आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले के तमाम नदी, नाले और तालाब पानी से लबरेज। तफरीह के मौके पर मोहतात रहें और बच्चों की हिफाजत करें। जिला कलेक्टर की आवाम को तलकीन। साबिक डिप्टी मेयर के हाथों डिवीजन 32 में तरक्याती कामों का आगाज। 70 लाख की लागत से सीसी रोड्स की तामीर की जा रही है। एम.ए. फहीम का बयान। सरकारी मॉडल स्कूल व कॉलेजेस के सिलसिले में तालीम हुक्काम का रवैया गैर संजीदा। अमले की शदीद कमी हसास मसला। प्रिंसिपल पर वार्डन की जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश। आशा वर्कर्स को कम से कम 10,000 तनख्वाह मुकर्रर की जाए। 5 माह की बकाया तनख्वाह की इजराई अमल में लाई जाए। आशा वर्कर्स की एहतजाजी रैली में CITU लीडर नूरजहां का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। तेज रफ्तार बारिश की वजह से जिले के तमाम नाले, नदियां और तालाब लबरेज हो चुके हैं। पानी नदियों में तेज रफ्तारी से बह रहा है। तफरीह के लिए जाने वाले मोहतात रहें। लापरवाही हादसात को जन्म देती है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें। जिला कलेक्टर की आवाम से ख्वाहिश। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने कहा कि बारिश की वजह से जिले के तमाम तालाब और नदियां भरी हुई हैं और इसमें तेज रफ्तार पानी बह रहा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो तफरीह के मौके पर एहतियाती तदाबीर करें, बिलखसूस अपने साथ मौजूद बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, वरना थोड़ी सी गफलत किसी हादसे का सबब बन सकती है। 2 दिन कबल ही एक तालाब में तफरीह की गर्ज से जाने वाला नौजवान गर्काब हो गया। उन्होंने तमाम मंडल और दही इलाकों के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। बोधन में जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि बोधन में सबसे ज्यादा चेक्स तकसीम करने का सहरा MLA मोहम्मद शकील आमिर को जाता है। उन्होंने बदकमा साड़ियों को KCR का बहनों और बेटियों को तोहफा करार दिया। AR फंक्शन हॉल बोधन में हल्का असम्बली बोधन के 4 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और MLA मोहम्मद शकील आमिर के भाई मोहम्मद सोहेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में साबिक चेयरमैन बल्दिया अन्नमपल्ली एलया, कमिश्नर बल्दिया बोधन स्वामी नायक, डिप्टी तहसीलदार बोधन मोहम्मद मुजीब के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर दशहरे के पेश नजर खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के आज जुमला 190 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि बोधन हल्का असम्बली में MLA मोहम्मद शकील आमिर की शख्सी दिलचस्पी की वजह से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की सबसे ज्यादा तकसीम अमल में आई है। उन्होंने कहा कि आवामी मफाद में मोहम्मद शकील आमिर हमेशा सरगर्म रहते हैं। बदकमा साड़ियों को उन्होंने खवातीन को KCR का बेहतरीन तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना की खवातीन को अपनी बेटी या बहन की तरह ही मानते हैं और मान देते हैं और उनको खुशियां फराहम करने के लिए ही साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। బతుకమ్మ దసరా సందర్భంగా సారెను పంపిస్తున్నానని మనకు ఒక కానుకగా ఇవ్వడం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. మరి మనల్ని తన సొంత బిడ్డగా భావించి మనకు ఎక్కడైతే ఆడబిడ్డ పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు అసలు స్టార్టింగ్ లో 50,000తో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టుకోవడం జరిగింది. మరి సంపద పెరిగినా కొద్దీ ప్రజలకు పంచాలన్న ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ రోజు 50,000 75,000
डिवीजन 29 में 70 लाख की लागत से सीसी सड़कों की तामीर का आगाज हुआ। साबिक डिप्टी मेयर व मकामी कारपोरेटर एम.ए. फहीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मजीद तरक्याती काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। पीएसी कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने पर उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी को दिली मुबारकबाद पेश की। साबिक डिवीजन 29 में सदर मजलिस व कारपोरेटर डिवीजन 29 एम.ए. फहीम के हाथों रोजनामा निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स के दफ्तर की गली में सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद मुसैफ, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अहमद, मजहर पटेल, एम.ए. वहीद के अलावा मजलिसी कायदीन शहजाद मिर्जा, मोहम्मद परवेज अहमद और दीगर मौजूद थे। सदर जिला मजलिस व साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम ने जो डिवीजन 29 की नुमाइंदगी करते थे, उन्होंने बताया कि इनके मंजूर करवाए हुए कामों का सिलसिला जारी है और आज 70 लाख की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में सीसी रोड के कामों का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि सेकंड फेज के बेशुमार काम रुके हुए थे। दरमियान में मुसलसिल इंतखाबी मराहिल की वजह से इन कामों में रुकावट पैदा हुई थी और अब इंतखाबी मराहिल की तकमील के बाद इन कामों की तकमील की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन 70 लाख के कामों के अलावा मजीद काम भी अनकरीब शुरू किए जाएंगे, जिसमें अहम सड़कें और अहमदपुरा कॉलोनी की सबसे अहम तरीन स्ट्रीम वाटर ड्रेन भी शामिल है। अशफाक अहमद खान पापा, जो कि निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर और टीआरएस के कायद है, उन्होंने इन तरक्याती कामों पर मुकामी कारपोरेटर एम.ए. फहीम की जबरदस्त सताइश की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही उन्होंने साबिक एमपी के कविता और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने मुस्लिम इलाकों की तरक्की में दिलचस्पी लेते हुए भारी फंड्स मंजूर करवाए। इस मौके पर सदर मजलिस एम.ए. फहीम और अशफाक अहमद खान पापा ने अकबरुद्दीन अवैसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। 29 में जो सेकंड फेज के काम जो बचे हुए थे, लगभग तकरीबन 70 लाख के काम बचे हुए, उसमें के 25 लाख के काम आज निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स की गली, फिर इसके बाजू की गली और क्रिस्टन उर्दू मीडियम के पास के कामों का अल्हम्दुलिल्लाह आज आगाज अमल में आया है। इस तरह से जो भी बचे हुए काम है इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी काम पूरे हो जाएंगे और इंशाल्लाह जैसे बीटी प्लांट स्टार्ट होंगे, बीटी रोड इब्राहिम कॉम्प्लेक्स के सामने उसका भी काम शुरू हो जाएगा और वही नेशनल स्कूल से बोधन रोड तक की ड्रेन, वो भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और मैं मेरी तरफ से हमारे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब को पीएसी बनाने पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला चेयरमैन साहब को क्या है मालूम है, सेहत से नवाजे और साथ ही साथ में मेरी पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। खुदा पूरा कॉलोनी पे ये जो गली में सीसी रोड का जो काम का आगाज़ हुआ, काम का जो इफ्तिताह हुआ, हम इसमें काबिल मुबारकबाद हमारी कविता मैडम साहिबा और रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता साहब, हम वो इज़हार तशक्कुर करते हैं, जिनकी जो है ना काविशों से अहमदपुरा कॉलोनी में जो ना डेवलपमेंट का फंड जारी हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे हम कायद मुखरना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हम अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं, चेयरमैन उनको बनाएगा और हम उनकी जो है सेहतयाबी की जो है दुआ वो है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टीआरएस का टाइप है, जो हलीफ जमात एक दूसरे के जो आपस में जो इतिहास से जो तेलंगाना के इलाकों में जो तरीक़ाती काम कर रहे हैं, हम दोनों जमातों के पीएम साहब से और बरसत असदुद्दीन अवैसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे अहमदपुरा कॉलोनी के जो भी डेवलपमेंट काम का आगाज़ शुरू हुआ, हम साबिक़ डिप्टी मेयर मोहम्मद फहीमुद्दीन का बेहद क्यों ना शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेलंगाना हुकूमत आशा वर्कर्स को कम से कम 10,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर करे, इजाफी काम का अलहदा मुआवजा दिया जाए और 5 माह की बकाया तनख्वाहों की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। CITU लीडर नूरजहां का मुतालबा। आशा वर्कर्स ने जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। CITU की क़यादत में आशा वर्कर्स ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम से जिला कलेक्टर ऑफिस तक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को कम से कम 10,000 रुपए तनख्वाह फराहम की जाए। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए जियो की इजराई अमल में लाई जा चुकी है, मगर तेलंगाना रियासती हुकूमत इस मसले में वादे के बावजूद भी अब तक खामोश नजर आ रही है। उन्होंने आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने और उनकी 5 माह की बाकी तनख्वाहों को जारी करने का मुतालबा किया।
ముఖ్యంగా ఆశా వర్కర్లు 106 రోజులు పోరాటం చేస్తే ఫిక్స్డ్ వేతనం అని చెప్పడం జరిగింది. ఫిక్స్డ్ వేతనం కాదు కదా, పారితోషికం మాత్రమే చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ వెట్టి చాకరీ చేయిస్తా ఉన్నారు. వెట్టి చాకరీ ఎట్లా అంటే పొద్దున 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఆశా వర్కర్లతోటి అనేక సర్వేలు చేయిస్తా ఉన్నారు. మేము ఇది సరైనది కాదు. ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రాగానే పోరాటాల ద్వారా గుర్తించి 10,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం అమలు చేస్తా ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆడపడుచులు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఆడపడుచులు అంటే ఈ మాదిరిగా ఉంటుందా అనేది నేను అడగదలుచుకున్నాను. ముఖ్యంగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఇవాళ కార్మికుల కోసం ఉద్యోగుల కోసం సమస్యలను అర్థం చేసుకొని सरकारी मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस की दगरगू सूरत हाल, अमले की कमी का संगीन मसला दरपेश, जायज जिम्मेदारी कबूल करने प्रिंसिपल्स पर दबाव, अदालती अहकामात नजरअंदाज किए जा रहे हैं। गैर मजाज तौर पर प्रिंसिपल्स को गर्ल्स हॉस्टल्स का आगाज करने के लिए धमकाया जा रहा है। एक अफसोसनाक हकीकत पेश की जा रही है। हुकूमत ने रियासत भर में 194 मॉडल स्कूल्स कायम किए हैं, जिसमें हाई स्कूल्स के साथ साथ जूनियर कॉलेजेस भी शामिल हैं। इन स्कूलों और कॉलेजों में लड़कों के अलावा लड़कियों के भी स्कूल्स व कॉलेजेस भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तालीमी हुक्काम इन स्कूलों और कॉलेजों को चलाने में संजीदा नहीं है। तदरीसी व दफ्तरी अमले पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा काम लेने की इत्तलात हासिल हो रही हैं। इन स्कूलों और कॉलेजों में 1000 के लगभग तलबा की तादाद है, जिसके लिए प्रिंसिपल के अलावा महज चंद अफराद पर मुश्तमिल अमला बरसरे खिदमत है, जबकि सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट और अकाउंटेंट की जायदादें मखलूआ हैं। तालीमी अहदेदारों ने इन मॉडल कॉलेजेस फॉर गर्ल्स के लिए हॉस्टल कायम करने का मंसूबा बनाया है। इन हॉस्टलों में कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को ही रहने की इजाजत दी जाएगी, मगर इसके लिए अमले के तकर्रुर पर कोई दिलचस्पी नहीं ली गई, बल्कि प्रिंसिपल्स पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी निगरानी में इन हॉस्टलों को चलाएं और इनकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करें, जबकि वार्डन के बजाय महज 6000 रुपए याफ्त पर केयर टेकर्स और दीगर अमले का तकर्रुर अमल में लाया जाए, जो कि मुमकिना बात नहीं लगती। लिहाजा प्रिंसिपल्स, जिनमें ज्यादा तादाद मर्दों की है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल करने से कतई इनकार कर दिया, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने फिलहाल इन हॉस्टलों को आगाज करने की हिदायत दी और तयकुन दिया कि जल्दी अमले का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, जिस पर बास प्रिंसिपल्स ने हॉस्टल्स का आगाज कर दिया, मगर बाद में एडिशनल डायरेक्टर अमले के तकर्रुर के वादे से मुकर गए, जिस पर 62 प्रिंसिपल्स ने मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया। हाईकोर्ट ने समाअत के बाद फैसला सुनाया और तालीमी हुक्काम को हिदायत जारी की कि प्रिंसिपल्स को ब्रेजिमा कर दिया जाए और हॉस्टल्स पर वार्डन्स को मुतय्यन किया जाए। हाईकोर्ट के अहकामात की वसूली के बाद भी इस मामले में तालीमी हुक्काम कोई दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे तौहीन अदालत का पहलू उजागर होता है। सवाल यह है कि तालीमी अहदेदार किसी प्रिंसिपल को वार्डन की हैसियत से खिदमत करने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं। इससे प्रिंसिपल के ओहदे की अजमत मुतासिर होगी और उसका विकार मुतजलजिल होगा। दूसरी तरफ मामला गर्ल्स हॉस्टल का है। अगर हॉस्टल्स में कोई मामला दरपेश हो जाता है तो प्रिंसिपल पर, जो के दो जिम्मेदारियों में फंसा हुआ होता है, दोनों तरफ इंसाफ नहीं कर पाएगा, उसको ही जिम्मेदार करार दिया जाएगा। इस मामले को लेकर प्रिंसिपल्स तशवीश का शिकार हैं। इन 194 मॉडल स्कूल्स व कॉलेजेस में जुमला 10 मुस्लिम प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं। अगर हॉस्टल्स में कोई हादसा होता है तो मौजूदा मुनाफरत के दौर में इनके लिए संगीन सूरत हाल पेश आ सकती है। इतलात के मुताबिक हॉस्टल्स का आगाज करने से इनकार करने वाले प्रिंसिपल्स को एडिशनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मुअत्तल कर देने की धमकी दे रहे हैं, जो कि इंतहाई खिलाफ कानून बात है। इतलात के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि हॉस्टल्स के आगाज के ताल्लुक से महज ज़बानी अहकामात जारी किए जा रहे हैं और तहरीरी अहकामात से गुरेज किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत तरीका है। ओहदे और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने मातहत प्रिंसिपल्स पर दबाव बनाने और मुअत्तली की धमकी देने वाले एडिशनल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ तहकीकात लाजमी है। साथ ही अदालती अहकामात पर क्यों अमल आवरी नहीं की गई है, इसका भी जवाब दिया जाना इंतहाई जरूरी है। देखें इस सिलसिले में तालीमी हुकाम अदालत को क्या जवाब देते हैं। नाज़रीन, ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व
बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। ऑटोकैड 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रेड एंड शूज और चप्पल के इश्तिहारी फिल्म का मारूफ अदाकार गुल्लू दादा के हाथों आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि मजबूत और पायदार और खूबसूरत शूज और चप्पलों के ख्वाहिशमंद अहबाब के लिए रेड एंड्स के शूज और चप्पल अव्वलीन तरजीह होंगे। रेड एंड शूज और चप्पल के तशहीरी ऐड का हैदराबाद के मज़ाहिया फिल्मों के मारूफ अदाकार गुल्लू दादा के हाथों आगाज अमल में आया। गुल्लू दादा ने बटन दबाकर इस ऐड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस ऐड में हैदराबाद के मारूफ नौजवान अदनान शाहरुख ने तशहीरी काम अंजाम दिया। वो रेड एंड शूज और चप्पल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड के शूज और चप्पल इंतहाई म्यारी और हर तबके की पसंद के लिहाज से तैयार किए गए हैं। उन्होंने इन शूज और चप्पलों को आरामदाह व मजबूत करार दिया और कहा कि इसके इस्तेमाल के बाद लोग मुतमईन रहेंगे और इसके अलावा किसी दूसरे ब्रांड को कतई तरजीह नहीं देंगे। इसी तरह गुल्लू दादा ने भी ब्रांड की जबरदस्त सताइश की और कहा कि म्यारी व मजबूत और खूबसूरत शूज और चप्पलों के ख्वाहिशमंदों के लिए रेड एंड्स अव्वलीन तरजीह होगी। इस प्रोग्राम में आर के मामा अकबर बिन तबर भी शरीक थे, जबकि रेड एंड्स के प्रोपराइटर मोहम्मद अमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और कहा कि हमने आवाम की पसंद और तलब के लिहाज से शूज और चप्पल तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार इस ब्रांड के चप्पल व शूज का इस्तेमाल जरूर करें और फिर उसके बाद एतबार करें। से बात करें अमर भाई,
उन्होंने बॉम्बे के मॉडल्स एक्टर्स बहुत सारे सजेशन करे, लेकिन अवन भाई बोले हैदराबाद का ब्रांड है और मैं हैदराबाद के आर्टिस्ट को लेके करना चाह रहा हूँ, वो बात बेहतरीन थी अवन भाई। तो ऐसे ही जो है हम लोग बॉम्बे गए, ऐड बनाए, बहुत मेहनत लगी, 2 दिन की शूट थी एंड रिजल्ट तो आप लोग देखिए। एंड आई होप ये रेड एंड मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम आया है ब्रांड एंड इंशाल्लाह। गौली समाज इंतहाई पसमानदा, मगर इसको कोई सरकारी मराहत से फायदा हासिल नहीं हो रहा है और इनके बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी बना हुआ है। राजसरिया गौली समाज के कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान, उन्होंने वज़ीर आला से हमदर्दाना इक़दाम की अपील की। तेलंगाना राजसरिया गौली समाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें गौली समाज के अहम कायदीन ने हिस्सा लिया, जिसमें विनोद ओंदेकर, सिद्धू सेठ खांदाकर, सुंदर भागनगर, प्रीति तपस्से, श्रुति खंदाकर और दीगर शामिल थे। इस तबके के लोगों ने बताया कि वो 200 साल से बगैर किसी शनाख्त के जिंदगी गुजारते हैं और उनको अब तक तबकाती असास पर किसी भी जिम्राबंदी में शामिल नहीं किया गया है। वो अपने आप को BC ज़मरे में शामिल समझते हैं, लेकिन अब तक भी इनको BC ज़मरे का मौक़ूफ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा तबका इंतहाई पसमानदगी का शिकार है, लिहाजा इस तबके को इस पसमानदगी से निकालने के लिए BC ज़मरे में शामिल किया जाए और खुसूसी तालीमी फंड 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। साथ ही गौली समाज के लिए एक कम्युनिटी हॉल व शादी खाने की तामीर करवाई जाए। श्रुति तपस्से ने कहा कि हमारे बच्चे गैर यकीनी हालात का शिकार हैं, इनसे मुख्तलिफ मराहिल में कास्ट सर्टिफिकेट तलब किया जाता है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारे बच्चे तालीमी पसमानदगी का शिकार होते जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी बनता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत और रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि इनके गौली तबके के साथ इंसाफ किया जाए और उसको BC ज़मरे में शामिल करते हुए अहकाम जारी किए जाएं। हमारा गौली समाज यहाँ पर हैदराबाद के अंदर कम से कम 200 साल के ऊपर से जो यहाँ रहते हुए हमारी कोई पहचान नहीं है, ऐसा जो गवर्नमेंट में बताया जा रहा है। और इस प्रकार हमारे पास बताने के लिए कोई प्रूफ ऐसा तो कोई ये नहीं है, लेकिन जो हमारे बनाए हुए, हमारे समाज के बनाए हुए, गौली समाज बनाए सो जो मंदिर है, व्यायामशाला है, जो 200 साल से जो चलते आ रहे हैं, जिसका नाम आज भी जो है, जैसे मानको जी उस्ताद है, धन्ना जी उस्ताद है, ऐसा जो उस्तादों का नाम 200 साल से चलते आ रहा, ये जो हमारे ही समाज से संबंधित है। लेकिन आज तक जो हमारे समाज के ऊपर जो है गवर्नमेंट कभी भी जो है अपना नज़र जो है अपने हमारे ऊपर नहीं डाले। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जिससे हमको गवर्नमेंट से मदद की ज़रूरत है, जो हमारे लिए कमेटी हॉल की बहुत तकलीफ है। हम समाज के हर कार्यक्रम को करते हैं और हम ये विनती करते हैं कि गवर्नमेंट से हमको BC का सर्टिफिकेट दीजिए। हमारे बच्चे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही स्कूल्स में। रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन करते समय पहले कैस्ट सर्टिफिकेट लाओ, क्या है आपका जात, वो बोलने को बहुत प्रॉब्लम हो रही। हर बार ये कर रहे हैं कि हमारे को कैस्ट सर्टिफिकेट ही नहीं आया, बोल तो वो लोग अभी पूछ रहे हैं कि स्कूल में ऐसा कैसे कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपका। सो प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए विनती है आप कि हमारे सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा हम ये ऐसी रहस्य में है 400 साल से हमारे बच्चों को ऐसी आजकल बोलते हैं सर्टिफिकेट के बारे में वड़कस हमारी पहचान ही नहीं है स्कूल। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिले के तमाम नदी, नाले और तालाब पानी से लबरेज। तफरीह के मौके पर मोहतात रहें और बच्चों की हिफाजत करें, जिला कलेक्टर की आवाम को तलकीन। साबिक डिप्टी मेयर के हाथों डिवीजन 32 में तरक्याती कामों का आगाज। 70 लाख की लागत से CC रोड्स की तामीर की जा रही है, एम.ए. फहीम का बयान। सरकारी मॉडल स्कूल व कॉलेजेस के सिलसिले में तालीम व काम का रवैया गैर संजीदा। अमले की शदीद कमी, हसास मसला, प्रिंसिपल पर वार्डन की जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश।
आशा वर्कर्स को कम से कम 10,000 तनख्वाह मुकर्रर की जाए। 5 माह की बकाया तनख्वाह की इजराई अमल में लाई जाए। आशा वर्कर्स की एहतजाजी रैली में CITU लीडर नूरजहां का मुतालबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।